भगवान की जो योग माया है, श्री राधा रानी एक दिन निधिवन में ठाकुर जी से कहते हैं कि प्रभु आप व्रज में रह करके वंशी बजा करके अपने वेणु निनाद के द्वारा अपने सभी भक्तों को बड़ा सुख प्रदान कर रहे हैं, बड़ा आनंद प्रदान कर रहे हैं। पर प्रभु याद करो, आप अपना दूसरा संकल्प भी, आपका दूसरा संकल्प है विनाशाय च दुष्कृताम, और आपका अवतार हुआ है धर्म संस्थापनार्थाय, और धर्म की स्थापना तब तक नहीं होगी जब तक आप दुष्टों का संहार नहीं करेंगे। दुष्टता का अंत जरूरी है प्रभु, इसलिए आप ऐसी कृपा करें। अब आप बंसी बजाना छोड़ें और अब आपको परिवर्तन का चक्र चलाना होगा। आपने बंसी खूब बजा ली, पर अब आपको परिवर्तन का चक्र चलाना होगा। और जब परमात्मा का परिवर्तन का चक्र चलता है ना, तो वो सबको बदलने के लिए विवश कर देता है। परिवर्तन का चक्र चल रहा, सभी बदल जाएंगे, और जो न बदल पाएंगे अपने आप को चल जाएंगे। परमात्मा से विमुख प्राणी कभी भी सुख नहीं पा सकता है। आज भी आप जाएं श्रीधाम वृंदावन, तो निधिवन जी में एक अद्भुत छवि का दर्शन होगा। वहां श्री जी बंसी चोरी लीला किए हैं। ये लीला है, ध्यान ये देंगे, बंसी चोरी किए नहीं है, बंसी चोरी लीला। लीला मतलब भगवान को अब वो प्रेरित कर रहे हैं कि अब बंसी मुझे दे जाइए, अब आप परिवर्तन का चक्र उठाइए। और इस धराधाम पे जहां कहीं भी दुष्टों का शासन हो, ऐसे दुष्ट शासन, दुष्शासन का अंत करना होगा आपको। और निधिवन जी में भगवान की बंसी श्री जी ले लेती हैं, और योग माया के प्रभाव से उधर कंस विचार कर रहा है अपने सभा में कि जिस देवकी वसुदेव के 8वां गर्भ हमारा काल बन के आया है, उसे मारने के लिए मैंने न जाने कितने राक्षस भेजे। पूतना गई, तृणावर्त गया, शक्टासुर गया, अघासुर गया, बकासुर गया, केशी दानव गया, पर मार तो कोई नहीं पाया। खुद का ही वो अंत कर बैठा। तब जाकर के किसी बुद्धिमान मंत्री ने कंस को ये सलाह दी कि महाराज, अगर कृष्ण को पकड़ना है ना, तो वो क्रूरता से पकड़ में नहीं आएगा। अभी तक आप राक्षस भेजते हैं, इसलिए वो कृष्ण को पकड़ नहीं पा रहा है। परमात्मा कभी क्रूरता से पकड़ में नहीं आएगा। परमात्मा को पकड़ना है तो उसके लिए कोई अक्रूर व्यक्ति चाहिए। तब जाकर के कंस अक्रूर जी को स्वर्ण रथ देकर के भेजता है।
योजना है कि इस स्वर्ण रथ पे बिठा करके कृष्ण और बलराम को लाया जाए, और जैसे ही वो आए तो उसे समाप्त करने के लिए कई लेयर की व्यवस्था की गई है, सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं। मुख्य दरवाजे पे कुबिलिया पेड़ नाम के हाथी को मदिरा पान करा करके मदमस्त किया गया है, और महावत को ये आदेश है कि जैसे ही कृष्ण और बलराम आए उनका गोविंदाय नमो नमः कर देना है। अगर किसी कारण से वहां से बच जाएं तो मुष्टिक और चानूर नाम के दो योद्धा लगाए गए हैं। तीसरे दरवाजे पे सल और तोसल नाम के दो योद्धा लगाए गए हैं। और इन सबको बस एक ही ड्यूटी लगाई गई है कि जैसे ही कृष्ण और बलराम मथुरा में प्रवेश करें, एन केन प्रकारेण कैसे भी हो इन्हें समाप्त करना है। अब कंस को कौन समझाए कि जिसके बारे में श्रुति कहती है कि भृकुटी विलास सृष्टि लय होई, जो कृष्ण अगर अपनी भौएं टेढ़ी कर देना तो सृष्टि में प्रलय आ जाती है। उस कृष्ण को मारने का प्लान बना रहा है कंस। हो भी क्यों नहीं, क्योंकि कृष्ण के हाथों खुद जो मरना है उसे। तो देखो ठाकुर जी सारी व्यवस्था भी उसी से करवा रहे हैं, सारी योजना वो खुद ही बनाता जा रहा है, और ठाकुर जी का काम आसान करता जा रहा है। स्वर्ण रथ दे करके अक्रूर जी को भेजता है कंस। अक्रूर जी रास्ते भर सोचते जा रहे हैं कि अरे देखो तो आज कैसा सौभाग्य जगह है मेरा, आज परमात्मा से रिश्ता बनाने का समय आया है। आज हम जाएंगे ना तो कन्हैया काका काका कहते हुए मेरे गोद में आ जाएगा, मुझे ताऊजी कहेगा। आज कैसा परम सौभाग्य का दिन है कि परमात्मा से एक जीवात्मा की संबंध बनने वाला है। इन्हीं सोच विचार में खोए खोए अक्रूर जी वृंदावन पहुंचे, नंद भवन पहुंचे। अब नंद राय जी के दरवाजे पे ये स्वर्ण रथ लगा है। सारा गांव ये देखने के लिए आया कि भैया आज नंद भवन में ऐसा कौन सा मेहमान आया है जो इतनी बड़ी गाड़ी लेके आया है, सोने का रथ। आज भी गांव में अगर कोई बड़ी वाली BMW आ जाए ना तो कौतूहल का विषय होता है कि भैया कौन सा मंत्री का प्रोग्राम है, कौन सा ऑफिसर आया है, कुछ तो बात होगी। अब नंदगांव आज भी गांव ही है। आप अगर नंदगांव में जाएंगे तो आज भी पूरा गांव ही है। और उस नंदगांव में सोने का रथ जैसे ही लोग देखे ना तो पूरा नंदगांव इकट्ठा हो गया नंद भवन के दरवाजे पे। और लोगों के आश्चर्य का तब ठिकाना नहीं रहा जब उस सोने के रथ में जो आया था वो नंद बाबा से कह रहा था कि हम यहाँ ये रथ इसलिए लेके आए हैं क्योंकि कंस एक मेले का आयोजन कर रहे हैं, मल्ल युद्ध का आयोजन कर रहे हैं, धनुष यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं और उसका निमंत्रण दे के भेजे हैं और खास कृष्ण और बलराम को ले जाने के लिए ये स्वर्ण रथ भेजे हैं। ये बात सुनना और मानो पूरे नंदगांव के नर नारियों के लिए ये वज्रपात जैसी बातें थी।
सांसें रुक गई कि क्या सच में मेरा कन्हैया, मेरा श्याम सुंदर, सच में मेरा प्राणों से प्यारा कृष्ण मुझे छोड़ के चला जाएगा क्या? पर अब निर्णय तो नंद बाबा को करनी थी ना। अब देखें नंद बाबा क्या कहते हैं। पूरे ब्रजवासी सांस रोके इंतजार कर रहे थे इस बात का कि नंद बाबा का फैसला क्या आता है। ये तो ब्रजवासियों की दशा है प्यारे, गोप गोपियों की दशा है। पर मैं किन शब्दों में मैया जसोदा की दशा का वर्णन करूं। मैया जसोदा को तो बस ये पता ही चला कि कोई मेरे लाला को मुझसे दूर ले जाने आया है। वो तो बस एक ही शब्द बोल पाई कि किसी को चाहिए तो वो मेरा प्राण ले जाए, पर मेरे लाला को मुझसे दूर न ले जाए। और इतना कहते कहते तो वो अचेत हो गई। और जब कभी उसकी चेतना लौटती तो मैया बस एक ही रट लगाती कि कोई मेरा प्राण ले जाए, पर मेरे लाला को तो मुझसे दूर न करे। ये ऐसी भाव दशा है और सच भी है प्यारे। वो कौन व्यक्ति होगा जो चाहेगा कि परमात्मा हमसे दूर चले जाएं? और जिस दिन परमात्मा हमसे दूर चले जाएं तो बाकी फिर बचता क्या है हमारे पास? रात भर सब इसी उम्मीद में बैठे रहे, आंसू बहाते रहे कि देखें अब सुबह कन्हैया का क्या निर्णय आता है, वो क्या चाहता है, वो मेरे साथ रहेगा क्यों मुझे छोड़ के जाना चाहेगा। सुबह हुई तो एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। आज तक हर दिन यशोदा मैया अपने हाथों से कृष्ण को तैयार करवाती थी, पीतांबर बांधती थी, मोर मुकुट सजाती थी, बाजूबंद सजाती थी और अपने ही हाथों से माखन मिश्री खवाती थी। पर ये क्या, आज तो मैया की आंखें खुली तो श्याम सुंदर खुद से तैयार बैठे थे, पीतांबरी बांधे, मोर मुकुट लगाए। मैया बोली, अरे अरे श्याम सुंदर, आज का एक दिन तो मेरे पास था, कम से कम आज तो मैं अपने हाथों से तुम्हें तैयार करवाती, और कम से कम आज तो अपने हाथों से तुम्हें माखन मिश्री खवाती। मैया के इन शब्दों ने आज परमात्मा का भी हृदय विदीर्ण कर दिया। पर परमात्मा की ये लीला चल रही है और ये लीला पुरुषोत्तम है। हर हाल में जो मुस्कुराना जानता हो प्यारे, वो है मेरा कृष्ण, मेरा कान्हा, मेरा श्याम सुंदर, मेरा गोविंद। श्याम सुंदर मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे मैया, हम कुछ दिनों के लिए हम बाहर जा रहे हैं और वहां तो होगी नहीं मुझे तैयार करवाने के लिए, तो मैं तो ये देख रहा था कि मैं वहां खुद से कैसे तैयार होऊंगा। फिर मुझे कल से तो खुद से ही ये पीतांबरी पहननी होगी, खुद से ही मोर मुकुट बांधना होगा, खुद से ही बाजूबंद लगाने होंगे। तो मैं आज सीखने का प्रयास कर रहा हूं। और मैया यशोदा माखन मिश्री ले आई थाल भर के, अपनी गोद में बिठा करके श्याम सुंदर को माखन खिलाने लगी। और ये माखन खाते खाते श्याम सुंदर मन ही मन एक संकल्प लिए, बोले मैया, आज के बाद में किसी और के हाथ का माखन ग्रहण नहीं करूंगा, तब तक जब तक मैं तेरे हाथों का माखन का भोग न लगा लूं। क्योंकि सच मैया,
जो स्वाद तेरे हाथों से बनी माखन खाने में है ना, वो स्वाद संसार में मिल नहीं सकता है। इस तरह से मैया बाबा को समझा करके स्वयं आकर के कृष्ण और बलराम रथ पे बैठ गए। सारी गोपियां आ गई रथ के सामने, बोले श्याम सुंदर अगर तुम्हें जाना ही है ना तो तुम्हें अपने रथ का पहिया हम पर से गुजारना होगा। मेरे जीते जी तू नहीं जा सकता मुझे छोड़ के। श्याम सुंदर बोले अरे गोपी तू मुझसे प्रेम करती है। गोपी को बड़ा आश्चर्य लगा, कन्हैया तो मुझसे दूर जा रहा है तो तुम्हें मेरे प्रेम पे भी संदेह हो गया, तुम्हें यह भी भरोसा नहीं रहा कि हम तुमसे प्रेम करते हैं। बोले नहीं नहीं हमें तो तुम्हारे प्रेम पे विश्वास है, पर हम तुम्हारे मुख से सुनना चाहते हैं कि क्या तू सच में मुझसे प्रेम करती है, और अगर प्रेम करती है तो प्रेम का अर्थ भी जानती है क्या। अरे सच्चा प्रेमी तो वो होता है जो जिससे प्रेम करे ना उसकी अनुरूप अपना जीवन बना ले। हमारा प्रेमी जिसमें प्रसन्न हो, हमारा जीवन वैसा होना चाहिए। हम जिससे प्रेम करते हैं वो जिस बात से प्रसन्न हो, हमें वैसा काम करना चाहिए, वैसा जीवन जीना चाहिए। और अगर मेरी प्रसन्नता मथुरा जाने में है तो तू प्रेम के रास्ते में बाधा बन के क्यों आ रही है। बस क्या था, कृष्ण का कहना था और सारे गोप गोपी ग्वाल वाल रथ के सामने से दूर हट गए। बोले कन्हैया अगर तुम्हारी प्रसन्नता हमसे दूर रहने में है ना तो मैं तुम्हें वचन देती हूं, मैं कभी भी तुम्हारे प्रेम के रास्ते में नहीं आऊंगी। बस तू प्रसन्न रह। तुम लालन सन मुदित विराजो, मोह करो मुख चंद चकोरी, यह अभिलाष लड़ेती मोरी। बोले तुम सुख पूर्वक विराजो। और आप दर्शन करें आगे की कथाओं का। गोपियां वृंदावन में नंदगांव में रो रही हैं और कृष्ण मथुरा में रो रहे हैं। कृष्ण भी रो रहे हैं। उधो मोहि ब्रज विसरत नाही, हंस सुता के सुंदर कलवे और कुंजन की शाही, उधो मोहि ब्रज विसरत नाही। मथुरा के बारे में भी कहते हैं यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ता यहाँ माही। अस्तु मथुरा में कोई कमी नहीं है, पर जो प्रेम ग्वाल वालों के साथ मिला ना वो प्रेम यहां नहीं मिल रहा है। जो प्रेम गोपियों के साथ, यशोदा मैया के साथ, नंद बाबा के साथ प्राप्त हुआ वो मुझे नहीं मिल रहा है। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, नाचत गही गही बाही, उधो मोह ब्रज विसरत नहीं। मोह ऐसा ब्रज चाहिए जहां आसपास ग्वाल बाल कलरव कर रहे हों, गलवैया दे करके नाच रहे हों, गा रहे हों। इधर गोपी भी रो रही है, गोपी पुकारती भी है आ जाओ अब तो गिरधारी रास रचाने कुंजन में, पर जाती नहीं है मिलने। क्योंकि प्रेमी को वचन दे दी है, तू अगर मेरे रोने से खुश है ना तो मैं रो रो के तुमको हंसाया करूंगी। कन्हैया रुलाते हो मुझे तुम रुलाना, मगर आंसुओं में नजर तुम ही आना। कन्हैया अगर मेरी आंसू ही तुम्हें पसंद है तो मैं तेरे लिए आंसू बहाने को तैयार हूं।
पर कृपा बस इतना करना कन्हैया कि मेरे आंख से आंसू भी बहे तो तेरे लिए, मैं रोऊं तो जगदीश के लिए रोऊं, मैं जगत के लिए आंसू न बहाऊं। वो कन्हैया आज जैसे ही स्वर्ण रथ को लेके आगे बढ़ा है, सामने एक कुंज में लताओं की ओट में श्री जी राधा रानी चुपचाप मौन अवस्था में इन सारे दृश्यों को देख रही हैं। और अब तक गोपियां कान्हा की रास्ता रोकने का प्रयास कर रही थी, पर ये वो क्षण है जहां जाके कान्हा का रथ स्वतः रुक गया और श्याम सुंदर रथ से निकले, श्री जी के पास गए और बड़े ही कातर स्वर में, करुण स्वर में बोलने लगे, श्री जी मैंने तो सुना है कि आपके कृपा के बिना ब्रज में किसी को प्रवेश नहीं मिलता है, फिर मुझसे ऐसा कौन सा अपराध बन गया कि मुझे ब्रज छोड़ के जाना पड़ रहा है? आपकी कृपा मुझे क्यों नहीं मिल रही है? आपकी करुणा मुझे क्यों नहीं मिल रही है? अब आप जरा कल्पना करें कि जिस राधा रानी ने किसी प्रकार अभी तक अपने आप को संभाल रखी थी, उन श्री जी की क्या दशा हुई होगी जब उसका श्याम सुंदर उनके सामने इन शब्दों को बोल रहा होगा। मेरे पास सच में शब्द नहीं है कि मैं श्री जी की व्यथा का वर्णन करूं। बस श्री जी एक टक श्याम सुंदर को देखते हैं और जाने से पहले एक सुंदर सा भाव प्रस्तुत करती हैं। आइए हम सब भी श्याम सुंदर को श्री जी का ये भाव समर्पित करें। पल भर में सारे रिश्ते नातों को तोड़कर, श्री जी कहती हैं, करे कन्हैया बचपन से जिन रिश्तों को संभाला है तूने, आज तुम्हें ऐसा क्या मिल गया जो सारे रिश्ते नाते तूने पल भर में तोड़ करके और इस तरह से हम सबको छोड़ के चल दिए हो। पल भर में सारे रिश्ते नातों को तोड़कर चल दिए कन्हैया कहाँ राधा को छोड़कर, चल दिए कन्हैया कहाँ राधा को छोड़कर। पल भर में सारे रिश्ते नातों को तोड़कर, पल भर में सारे रिश्ते नातों को तोड़कर चल दिए कन्हैया कहाँ राधा को छोड़कर, चल दिए कन्हैया कहाँ राधा को छोड़कर।